संबंध। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में 35वें, 36वें और 37वें श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहः मेवां यास्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मायि। 37वां श्लोक। इस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, इस तत्व ज्ञान से तो संपूर्ण प्राणियों को निश्रेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। व्याख्या। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन, वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है, अर्थात जड़ चेतन के भेद का ज्ञान उसको महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा, आदि आदि। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को, जगत को अपने में ही देखता है। 6 अध्याय के 29वें श्लोक में आइए सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथो मयि। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक यानी श्रवण, मनन और निधि ध्यान पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है। यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम का अर्थात स्वरूप का और फिर तत्व यानी परमात्म तत्व के साथ स्वयं की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा
दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती और लीन होती रहती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्मा तत्व की ही है। परमात्मा तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्मा तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्मा तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। परिशिष्ट भाव। तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती। वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादिकाल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, द्रक्ष्यात्मनि, फिर अपने को परमात्मा में देखता है, अथो मयि। द्रक्ष्यात्मनि में आत्मज्ञान है, ज्ञान है, और अथोमयी में परमात्म ज्ञान विज्ञान है। आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्म ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा से कर्मयोग और ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा भक्ति योग से परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान ही हैं। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और
उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया? परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद हैं। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती।